वेलकम ऑल इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएलआर वन पार्स टेबल के कंस्ट्रक्शन के साथ, या समटाइम्स क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता रहता है ना कि चेक द गिवन ग्रामर इज एसएलआर वन और नॉट। तो दोनों क्वेश्चन में हम पार्स टेबल ही डिजाइन करेंगे। पार्स टेबल को ही देख के हम बता सकते हैं कि आपका ग्रामर एसएलआर वन है कि नहीं है। अगर किसी सेल में मल्टीपल एंट्री आ रही है तो ग्रामर एसएलआर वन नहीं होगा। अगर सारी सेल्स में एटलीस्ट वन एंट्री है, या तो एंट्री नहीं होगी या तो वन एंट्री होगी, तो ग्रामर आपका एसएलआर वन होगा। तो इस सबसे पहले अब पार्स टेबल बनाने के लिए, हमें एसएलआर वन की पार्स टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले स्टेप में हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे, कंप्यूट करेंगे एलआर जीरो आइटम्स, और सेकेंड स्टेप में उन्हीं एलआर जीरो आइटम्स के हेल्प से यूज करके हम पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एलआर जीरो आइटम्स। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, हम पहला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप वन, एंड दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ एलआर जीरो आइटम्स। तो अब आपको पता है कि हम एलआर जीरो आइटम्स कैसे कंप्यूट करते हैं। मैंने इसको आपको ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं, बट आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम एलआर जीरो आइटम कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले हम इस ग्रामर का लिखते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर। तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होता है कि उस ग्रामर को आप न्यू नॉन उसी ग्रामर को, जो ग्रामर गिवन है उस ग्रामर को आप न्यू नॉन टर्मिनल से स्टार्ट कर दो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड ग्रामर। तो उस ग्रामर को सबसे पहले हम बनाएंगे आइटम। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इसको ऑगमेंटेड ग्रामर। तो हमने एक न्यू नॉन टर्मिनल ले लिया, एस डैश, कुछ भी ले सकते हो आप, कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई भी नॉन टर्मिनल, और इससे स्टार्ट कर दिया ग्रामर को, अपनी ग्रामर को, जो ग्रामर गिवन है। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड ग्रामर। अब इस ग्रामर को हम बना रहे हैं आइटम डॉट। तो ये कौन सा आइटम बन गया? एलआर जीरो आइटम। एलआर जीरो आइटम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एलआर जीरो आइटम हम कहते किसको है? तो ग्रामर के राइट हैंड साइड में अगर डॉट लगा हुआ है तो वो ग्रामर नहीं है, वो एलआर जीरो आइटम है। अगर एलआर जीरो आइटम के साथ लुक अहेड लिख दोगे तो एलआर वन आइटम बन जाएगा। हम ऑलरेडी सब पूरा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलआर जीरो आइटम्स होता क्या है। ग्रामर के राइट हैंड साइड में अगर डॉट लगा है किसी पोजीशन पे, पहले, बीच में, या कहीं भी, लास्ट में, कहीं भी, तो उसको कहेंगे एलआर जीरो आइटम। इसका मतलब हमने सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर बनाया, उस ग्रामर को हम अब यहाँ पे आइटम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एलआर जीरो आइटम। अब इस आइटम को कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट कैसे करेंगे? तो क्लोजर के साथ, तो डॉट पर नॉन टर्मिनल, तो ग्रामर ऑफ एस ऐड कर रहे हैं, तो ग्रामर ऑफ एस ऐड करेंगे। एस के दो ग्रामर है, सॉरी एस के फोर ग्रामर है, फोर ग्रामर को ऐड करेंगे, ए कैपिटल ए डी, और पहले प्लेस पे डॉट लगा चलेंगे, क्योंकि हम ग्रामर नहीं, यहाँ आइटम ग्रामर ऐड करते हैं बट उसको आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर देन एस डॉट बी कैपिटल बी एंड डी, देन एस डिटरमाइन डॉट ए कैपिटल बी एंड ई, ठीक है। देन एस डिटरमाइन डॉट बी ए ई, ठीक है। तो ये हमने क्लोजर ऑफ एस से हमने चार ग्रामर ऐड कर दिए, फोर ग्रामर्स, और ग्रामर को हमने आइटम बना के ऐड कर दिया। अब जब हम क्लोजर निकालते हैं, जब हम आइटम्स को, ग्रामर को ऐड करते हैं, तो जब फिर अगेन चेक करते हैं क्या क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है। जब जब ग्रामर ऐड होगा, जब जब आइटम्स में ग्रामर आइटम बन के ऐड होगा, तब तक हम चेक करेंगे क्या क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है। क्लोजर तब तक निकालते हैं जब तक क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी मिलती रहती है। अब क्लोजर निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो उस नॉन टर्मिनल का हम क्लोजर ऐड करते हैं उसी आइटम स्टेट में। कैसे ऐड करते हैं? तो उस नॉन टर्मिनल के ग्रामर को ऐड करो और उस आइटम बना दो। आइटम कैसे बनाते हैं? तो ग्रामर के राइट हैंड साइड पे डॉट लगा दो पहले प्लेस पे। तो हमने यस के चारों ग्रामर ऐड कर दिए। अब देखते हैं, हमने इसके थ्रू इसको ऐड कर दिया। अब देखते हैं जो ग्रामर ऐड हुए हैं, जो आइटम ऐड हुए हैं, क्या इसमें क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है? तो इसमें कोई क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डॉट के बाद टर्मिनल है। नो क्लोजर, नो क्लोजर, नो क्लोजर एंड नो क्लोजर। इसका मतलब ये आपका आइटम कंप्लीट हो गया। अगर कहीं क्लोजर निकलता तो हम उसको कंप्लीट कर, फिर से उसको और डिफाइन करते हैं। अब देखो, अब मैं इसको फिलहाल इसको एक हम स्टेट नाम दे रहे हैं, तो हमने इसका एक नाम दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड आई नॉट। तो दिस इज कॉल्ड आई नॉट स्टेट। तो हमने एक नाम दे दिया इसका, एंड दिस इज कॉल्ड आई नॉट। स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेट के नाम से हम टेबल बनाएंगे। स्टेट के नाम ही उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं ये देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग पेपर्स में, जो भी अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें स्टेट का
नाम लिखना भूल गए, ये आपका टोटल 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने स्टेट के नाम और स्टेट के नेम मेंशन नहीं किया तो। सबसे पहले हमने स्टेट नंबर आई नॉट या आइटम नंबर आई नॉट का और इस आइटम की अब हम डॉट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉट को लास्ट में ले जाना, तभी तो ग्रामर को रेड्यूस होगा। अब हम डॉट को आगे बढ़ाएंगे विथ गो टू मेथड। तो सबसे पहले हम गो टू कॉल कर रहे हैं। अब गो टू कॉल करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले डॉट के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो गो टू विथ एस, गो टू विथ एस। तो फिलहाल मैं आप इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में इसको प्रॉपर लिखोगे यहाँ पे गो टू ब्रैकेट के अंदर आई नॉट कॉमा एस। ऐसे मत लिखना पेपर में, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप यहाँ लिखोगे गो टू ब्रैकेट के अंदर स्टेट नंबर आई नॉट कॉमा एस। अब हम इसको लिखने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे कौन सा आइटम, सबसे पहले आइटम कौन सा बनेगा, एस डैश डिटरमाइन एस डॉट। क्या कोई और आइटम ऐड होगा? नहीं, क्योंकि एस डॉट के पास एस किसी एक में ही है, तो हमने एक बना दिया। एंड दिस इज नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट, this is your next state, and suppose this is called, and this is called I1। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में लिखते हैं। अब हम देखो इस सेकंड एलिमेंट में गो टू डॉट को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें कैन पास करना पड़ेगा। गो टू ब्रैकेट के अंदर आई नॉट विथ ए, तो गो टू विथ ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे गो टू लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर स्मॉल है, तो हमने स्मॉल ए पास कर रहे हैं, गो टू विथ स्मॉल है। जब स्मॉल ए पास करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलिमेंट्स क्या बनेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एस डिटरमाइन ए डॉट कैपिटल ए और डी। कोई और चेंज होगा, कोई और एलिमेंट में यहाँ लिखेंगे, पहले आप सारे एलिमेंट जितना पॉसिबल है वो डॉट के साथ उसको लिख लो। तो ए डॉट बी और ई। तो देखो इसमें ए से आगे बढ़ेगा, और आप इसमें ए से आगे नहीं बढ़ाओगे, यहाँ पे पहले आप इसमें ए से आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे लिखोगे उसका आइटम, फिर जब आप इसमें डॉट आगे बढ़ाओगे तो फिर गो टू ए लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, ए के दो ट्रांजिशन बन जाएंगे। तो हम इसको अवॉइड करते हैं, हम यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं जो भी एक ट्रांजिशन एक स्टेट में ही जाए, तो हमने दोनों को यहाँ लिख लिया, यहाँ से भी ए, यहाँ डॉट आगे बढ़ेगा ए के साथ और यहाँ बढ़ जाएगा, दोनों को हम एक ही स्टेप लिख रहे हैं। अब ये लिखने के बाद हम देखते हैं क्या क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है। यस, क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है। डॉट के बाद कैपिटल ए है, इसमें देखो डॉट पर कैपिटल ए, और ग्रामर ऑफ ए अवेलेबल भी है हमारे पास, तो ग्रामर ऑफ ए ऐड करेंगे और डॉट के बाद एफ लगा के इसका क्लोजर ऐड कर दिया। क्या इसका क्लोजर ऐड करेंगे? यस, तो बी का ग्रामर भी अवेलेबल है, तो बी का ग्रामर भी ऐड करेंगे, डॉट का एफ है। क्या यहाँ क्लोजर निकलेगा? नहीं, नो क्लोजर। इसका मतलब दिस इज अ कंप्लीट एंड दिस इज अ नेक्स्ट स्टेट। तो हमने इस स्टेट को भी एक नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड I2। तो दिस इज I2 स्टेट, दिस इज I2 स्टेट। अब हम यहाँ पे एक और गो टू विथ करना है, गो टू विथ स्मॉल बी। जब आप गो टू स्मॉल बी करोगे तो आपका ये बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, ये स्टेट बनेगा एस डिटरमाइन, वो बी से कहाँ चेंज होगा, तो बी से कहाँ यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा, दो एलिमेंट में चेंज होगा। पहले आप दोनों को लिख लो यहाँ पे, बी कैपिटल बी डी पहला, फिर एस डिटरमाइन बी डॉट कैपिटल ए ई, दोनों चेंज हो गया, दोनों लिख लिया। क्या क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, बी के ग्रामर ऐड करेंगे, तो बी के ग्रामर ऐड कर रहे हैं, डॉट एफ, फिर ए ग्रामर ऐड करेंगे, ए क्लोजर निकालेंगे, डॉट एफ, नो क्लोजर एंड नो क्लोजर। आई थिंक दिस इज नेक्स्ट स्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे एक स्टेट नाम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज I3, दिस इज I3। दिस इज I3, दिस वन I2। इस थोड़ा सा साफ ना, ये बाद में टेबल भी ड्रॉ करनी है हमें, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए क्या लिखा है, I2, दिस इज I2। ठीक है, अब इसमें डॉट लास्ट में, क्या यहाँ डॉट लास्ट में? नहीं, तो यहाँ फिर डॉट लास्ट आगे बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ क्या इनपुट पास करेंगे, यहाँ इनपुट पास कर रहे हैं हम यहाँ पे गो टू विथ कैपिटल ए, गो टू कैपिटल ए कर रहे हैं। जब कैपिटल ए करोगे तो यहाँ क्या 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 स्टेट बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एस डिटरमाइन ए कैपिटल ए डॉट डी। क्या और चेंज होगा? नहीं। क्या क्लोजर निकलेगा? नहीं। इसका मतलब दिस इज
दिस इज योर फाइनल, दिस इज योर लास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट। तो हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। इसका हमने नाम दे दिया दिस इज I4, दिस इज I4। ठीक है, अब इसके बाद अब हम यहाँ पे कैपिटल यहाँ डॉट आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट में। तो यहाँ क्या पास करेंगे, यहाँ हमने पास कर दिया कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी पास करोगे तो यहाँ क्या क्या एलिमेंट बनेगा, क्या स्टेट बनने वाली है फिलहाल यहाँ पे, यहाँ बनने वाली है आपके पास एस डिटरमाइन ए कैपिटल बी डॉट ई। क्या कोई और एलिमेंट ऐड हुआ, नहीं, क्लोजर नहीं। इसका हम लोग दिस इज नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट, और हमने इसको नाम दे दिया है I5, दिस इज कॉल्ड I5। और I5, अब इस बार हम फिर गो टू कर रहे हैं, तो हमने गो टू किया यहाँ पे, गो टू कर रहे हैं किसमें, एफ, स्मॉल एफ गो टू कर रहे हैं। तो जब स्मॉल एफ करेंगे तो यहाँ क्या क्या बनेगा, यहाँ पे स्टेट आइटम्स क्या बनने वाले हैं, तो यहाँ पे आइटम बनने वाले दो, यहाँ पे किस में चेंज होगा, तो इसमें चेंज होगा आपका, एक तो होगा ए डिटरमाइन एफ डॉट और बी डिटरमाइन एफ डॉट। कोई और एलिमेंट नहीं, क्लोजर नो क्लोजर। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड, इसका स्टेट नेम देते हैं I6, दिस इज I6, तो दिस इज I6। अब हम यहाँ डॉट आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमने कैपिटल बी दिया, कैपिटल बी स्टेट यहाँ दिया कैपिटल बी, गो टू किया। तो जब गो टू कैपिटल बी करोगे तो यहाँ क्या क्या आइटम बनेगा, आइटम बनेगा यहाँ पे आइटम बनने वाला फिलहाल जो दिस इज एस डिटरमाइन बी कैपिटल बी डॉट डी। क्या कोई और एलिमेंट आएगा, नहीं। तीसरा क्लोजर नहीं, नो क्लोजर, क्योंकि डॉट के बाद आपका टर्मिनल है। तो हम इसका नाम दे दिया I7, तो दिस इज योर I7, तो दिस इज योर I7। अब यहाँ कैपिटल ए कर रहे हैं, तो कैपिटल ए करोगे तो कैपिटल ए पे क्या बनेगा, जो स्टेट बनेगा क्या बनने वाला है, तो यहाँ बनने वाला आपका सबसे यहाँ बनने वाला है आपका एस डिटरमाइन बी ए डॉट ई। क्या कोई और एलिमेंट बनेगा, नहीं। तो इसका मतलब इसको हम इसका एक स्टेट नंबर दे देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड I8, दिस इज कॉल्ड I8। अब इसमें क्या कोई और गो टू करेंगे, यस, कैपिटल स्मॉल एफ से करेंगे। जब आप स्मॉल एफ से करोगे गो टू तो क्या क्या बनेगा, एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एलिमेंट बी डॉट बी डिटरमाइन एफ डॉट ए डिटरमाइन एफ डॉट। क्या कोई स्टेट बन चुकी है, यस, I6 आपकी सेम स्टेट बनेगी। तो I6 को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, हम एक नई स्टेट नहीं बनाएंगे, हम उसी स्टेट पे यहाँ पे मूव करा देंगे। तो मूव कराने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे एक एरो बनाओ, इसको यहाँ कनेक्ट करो, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ बस I6 लिख दें, इसका मतलब ये I6 पे मूव करिए। ठीक है, अब डॉट आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ डॉट आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ डॉट आगे बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे गो टू विथ कैप स्मॉल डी करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, आइटम आइटम बनेगा आपका एस डिटरमाइन ए कैपिटल ए डी डॉट। क्या कोई और एलिमेंट आएगा, नहीं। अब इसको हम यहाँ पे इसका एक स्टेट नेम देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड I9, I8 एंड दिस इज I9, दिस इज I9। ठीक है, अब हम यहाँ डॉट आगे बढ़ाते हैं। जब यहाँ डॉट आगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गो टू विथ कैपिटल ई। बड़ा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको ऐसे आप मत करना, आप यहाँ लिखना प्रॉपर गो टू ब्रैकेट के अंदर I5 कॉमा स्मॉल ई, तब ये सही हो पाएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसे शॉर्टकट मत करना कभी भी, क्योंकि पेपर में बहुत स्पेसिफिक रहना, क्योंकि ऐसा नहीं। एस डिटरमाइन ए कैपिटल बी ई डॉट। तो अब इसको हम एक स्टेट नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेट नेम एंड दिस इज कॉल्ड I10, दिस इज I10। हमने इसे नेम दिया I10। यहाँ डॉट लास्ट में, यस, अब यहाँ डॉट आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब यहाँ डॉट आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, गो टू विथ गो टू स्मॉल डी। तो आप लिखो, आप कैसे लिखोगे इसको, गो टू विथ I7 कॉमा टी। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका जो आइटम बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एस डिटरमाइन बी कैप बी
कैपिटल बी डी डॉट। डॉट लगाना मत भूलना, कई लोग डॉट नहीं लगा रहे हैं। डॉट अगर नहीं लगाओगे तो ग्रामर होगा, वो आइटम नहीं होगा। मैंने बताया वो एल आर जीरो आइटम क्या होता है। एल आर जीरो आइटम इस राइट हैंड साइड पे आपके डॉट होना चाहिए चाहे किसी पोजीशन पे। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज I11। तो हम इसको I11 स्टेट बना दिया एंड दिस इज कॉल्ड I11। क्या कोई और डॉट आगे बढ़ेगा? यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे गो टू विथ I8 कॉमा ई। I8 कॉमा ई करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका दिस इज एस डिटरमाइन बी कैपिटल ए ई डॉट। अगेन एक एलिमेंट होगा, नो क्लोजर। क्लोजर तब निकालते हैं जब हम डॉट का नॉन टर्मिनल आता है। तो यहाँ कोई क्लोजर नहीं निकाला हमने। और यहाँ दिस इज कॉल्ड I12। तो फिलहाल आपका ये हो गया आपका कलेक्शन। कलेक्शन को जब भी आपसे पूछा जाए तो कभी भी ऐसे मत छोड़ो आप कलेक्शन। कलेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ लिखोगे द कलेक्शन आई। किसी ने नहीं किया है ये, मैंने बार बार आपसे कहता हूँ, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कभी भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का हम सेट फॉर्म लिखते हैं तो आप यहाँ लिखोगे कलेक्शन आई, I0 कॉमा I1 कॉमा I2 कॉमा I3 कॉमा। आप ऐसे लिखोगे जितने आपके एलिमेंट बनेंगे उतने हम करेंगे डॉट डॉट। आप डॉट डॉट मत करना पेपर में, मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लेकिन बार बार आपको ये स्टेट किसी ने नहीं लिखा है ऐसे। सबने, कुछ लोगों ने सही किया हुआ है, प्रॉपर डायग्राम बना के छोड़ दिया है, बट जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे, ये ही है जो कलेक्शन का एक सेट है। ये तो कलेक्शन निकालने का प्रोसेस है स्टेट डायग्राम, बट दिस इज योर कलेक्शन, फाइनल कलेक्शन। इसका मतलब अगर आपसे कलेक्टिव कलेक्शन पूछा जाए तो आप इससे सिर्फ इसको ऐसे यहाँ बना के लिखोगे और लास्ट में आप इसको ये कलेक्शन दिखाओगे। डोंट राइट डॉट डॉट, सिर्फ मैंने लिखा है, आप इसको प्रॉपर लिखोगे I0 I1 I2 I3 I12 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो पहला स्टेप हो गया आपका कि लार्जर आइटम कंप्यूट करो। हमने लार्जर आइटम कंप्यूट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि इस आइटम को यूज करके अब हम बनाएंगे SLR1 की पार्ट्स टेबल। तो पार्ट्स टेबल का आपको स्ट्रक्चर पता है। सबसे पहले जितने आपके स्टेट आती हैं, जितने आपके स्टेट्स आइटम आई हैं, सबसे पहले उतनी आप रो बना लो। तो रो बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने बनाया I0, then I1, then I2, then I3, then I4, then I5, then I6, then I7, then I8, then I9, then I10, then I11। काम करते हैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। I11, then यहाँ पे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I9, I10, I11, I12। ये हो गया आपके स्टेट्स। तो जितने स्टेट्स आएंगी उतने आपके क्या बनेंगे, उतने बनेंगे आपके, जितनी स्टेट्स आएंगी उतने बनेंगे आपके रो। तो हमने सबसे पहले हमने इतनी रो बना ली। अब इसके बाद ये बन गई रो। अब इसके बाद हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इस रो रो क्रिएट करते हैं, बस सिंपल रो क्रिएट कर देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट रो। सेकेंड रो। काम करते रहो, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं आपको आइटम। दिस इज I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी टेबल क्लियर दिखे इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस स्पेस दे रहा हूँ।
अब इसके बाद रो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रो क्रिएट करेंगे यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट रो, then this is second row, I0, then I1, then I2, I3, I4, दो रो है यहाँ पे, this is your next row, this is your second row, then पहले आप रो क्रिएट कर लो। तो हमने रो क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद कॉलम बना रहे हैं। कॉलम में दो सेक्शन होंगे, एक होगा आपका गो टू, एक होगा आपका सॉरी एक्शन और गो टू। एक्शन में कहेंगे जितने आपके टर्मिनल्स हैं, तो सबसे पहले टर्मिनल फाइंड करते हैं। टर्मिनल ए है, बी है, ए बी, ए बी, ए है, बी है, और कौन है, ए बी, ई एफ, ई एफ एंड डॉलर। तो ए बी ई एफ यहाँ पे आपके टर्मिनल्स हैं, तो ये जाएगा एक्शन में, और डॉलर ऐड कर देते हैं एक रो के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं ए बी ई एफ, तो 4 यहाँ पे, तो सबसे ये हो गया आपका ए का, दिस इज ए, स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, and this is your E, then this is your F, then this is your डॉलर, डॉलर हो गया, ये हो गया आपका एक्शन। देन हो गया आपका, अब इसमें कितने हैं आपके नॉन टर्मिनल्स, तो दो नॉन टर्मिनल्स एस और ए, एस और, तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ये आपका है, दिस इज फॉर, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, ये स्मॉल ई सी नहीं, यहाँ पे स्मॉल ई एफ, ये डॉलर, एंड दिस इज एस, एस नॉन टर्मिनल, एंड दिस इज ए। तो ये आपका ये गो टू पार्ट है, दिस इज गो टू, एंड दिस इज योर एक्शन। एक्शन में यहाँ पे चार चीजें, दिस इज एक्शन एंड दिस इज गो टू। ये तो टूल एक्स्ट्रा इसमें एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने से आपको, अब एंट्री करते हैं, तो एंट्री में सबसे पहले एंट्री किसकी करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम यहाँ पे एक्सेप्ट की। तो अब एक्सेप्ट एंट्री कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहली एंट्री करते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले देखो जो आपने न्यू नॉन टर्मिनल ऐड किया है एच डैश, ये डिटरमाइन करें आपके ग्रामर को, ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल को, और उसके बाद उसके लास्ट में डॉट लगाओ। ये पैटर्न, ये आइटम जिस स्टेट में है उस स्टेट में हम एक्सेप्ट एंट्री करेंगे, किसके नीचे, डॉलर के नीचे। तो देखते हैं ये कहाँ पे है, तो आप देखो तो ये मिलेगा आपको I1 स्टेट में। जब आप एंट्री करो तो आप इसको मार्क कर लो, क्योंकि एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर आइटम की एंट्री वन एक ही बार होगी। तो देखो I1 स्टेट में अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, किसकी, एक्सेप्ट की, कहाँ पे, डॉलर के नीचे। तो I1 स्टेट में हम इसकी एंट्री कर रहे हैं डॉलर के नीचे। इसका मतलब अब हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम इसकी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे I1 स्टेट में डॉलर के नीचे, लिखेंगे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट प्रॉपर यहाँ लिखेंगे। अगर आपको इसका मीनिंग पता करना, एक्सेप्ट का मतलब क्यों लिखते हैं, तो मैंने आपको पार्सिंग करके दिखाया हुआ है कि पार्सिंग कैसे होती है। तो जब एक्सेप्ट मिल जाता है, याद है पार्सिंग एल्गोरिदम में जब एक्सेप्ट मिल जाता है, तब हम एल्गोरिदम आपका स्टॉप हो जाता है, उसमें आपकी पार्स ट्री बन चुकी होती है, इसीलिए एक्सेप्ट के हम एक्सेप्ट रिमूव करते हैं, लास्ट में हमें एक्सेप्ट ही चाहिए होता है। तो हमने सबसे पहले एंट्री कर दी एक्सेप्ट की। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं, वो है आपकी गो टू की। तो गो टू की एंट्री करते हैं, सेकंड हम जो एंट्री करेंगे वो कहेंगे गो टू की। तो गो टू एंट्री करते हैं, डॉट के बाद आपको देखना है नॉन टर्मिनल, डॉट के बाद, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल। अब देखो डॉट पर नॉन टर्मिनल कहाँ है, चेक करते हैं।
एस डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ पे, डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो अब देखो कैसे एंट्री करेंगे, तो आई नॉट विथ नॉन टर्मिनल एस, हम कहाँ जा रहे हैं आई वन, तो आई नॉट विथ नॉन टर्मिनल एस, हम कहाँ जा रहे हैं आई वन। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे दिस इज आई वन। इसका मतलब गो टू, तो यहाँ ये किसकी एंट्री, गो टू के, गो टू ब्रैकेट में आई नॉट विथ एस, हम कहाँ जा रहे हैं गो टू विथ आई नॉट विथ एस आई वन में। दिस इज नंबर वन, सिर्फ स्टेट नंबर की एंट्री करेंगे गो टू में। अब देखते हैं इसके बाद डॉट वन नॉन, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये आपका आइटम कंप्लीट हो गया, यहाँ चेक कर लिया हमने, इसकी एंट्री कर चुके हैं। डॉट वन नॉन टर्मिनल देखो यहाँ पे, डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ पे, तो आई टू विथ कैपिटल ए, नॉन टर्मिनल कहाँ जा रहे हैं आई फोर, तो आई टू विथ कैपिटल ए हम कहाँ जा रहे हैं आई फोर, तो यहाँ लिखेंगे फोर की एंट्री। तो हमने इसकी एंट्री कर दी, जिसकी एंट्री कर दो आप उसको एक बार मार्क कर दो, डॉट डॉट वन नॉन टर्मिनल कैपिटल बी, कैपिटल बी कहाँ जा रहे हैं, तो आई टू विथ कैपिटल बी, आई टू विथ कैपिटल बी कहाँ जा रहे हैं हम, ये जा रहे हैं आई टू विथ कैपिटल बी जा रहे हैं फाइव। सॉरी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे एक और है नॉन टर्मिनल, एक और है बी भी है यहाँ पे, देखना ये चीज यही ये मिस्टेक ना हो। बी भी है, नॉन टर्मिनल है बी, तीन नॉन टर्मिनल एस ए बी, तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज बी, ठीक है। तो हमने अब इसकी एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर दी, आई टू पे कैपिटल ए, आई टू पे कैपिटल ए हम कहाँ जा रहे हैं फोर पे, तो आई फोर चले गए। आई टू पे कैपिटल बी हम कहाँ जा रहे हैं आई फाइव पे, तो आई टू पे कैपिटल बी हम कहाँ जा रहे हैं आई टू विथ कैपिटल बी हम जा रहे हैं फाइव, तो फाइव की एंट्री कर दी, हम स्टेट नंबर फाइव जा रहे हैं, तो हमने इसकी एंट्री कर दी। अब जो डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे होगा, तो आई थ्री, दिस इज आई थ्री स्टेट, आई थ्री विथ कैपिटल बी कहाँ जा रहे हैं हम आई सेवन पे, दिस इज आई सेवन स्टेट, तो आई थ्री विथ कैपिटल बी हम जा रहे हैं आई सेवन, तो दिस इज आई सेवन। आई थ्री विथ कैपिटल ए आई एट, तो आई थ्री कैपिटल ए हम जा रहे हैं एट स्टेट में। तो ये होगी आपकी इसकी एंट्री, तो हम लोग इसको मार्क कर दो आप, तो ध्यान रखना इसको मार्क करते, अदरवाइज ना ये कोई आइटम रह जाएगा या डुप्लीकेट डबल एंट्री होगी तो आपका पास्ट टेबल गलत बन जाएगा। तो इसको हमने मार्क कर लिया। अभी ये डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डॉट वन नॉन टर्मिनल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आई थिंक डॉट वन नॉन टर्मिनल अपनी है ही नहीं। आप जो एंट्री हमने चार एंट्री की है बस, चार या पाँच, हमने एक एंट्री यहाँ की है इसकी, फाइव एंट्री की हमने गो टू की, तो हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद जो एंट्री करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एंट्री हम शिफ्ट की। शिफ्ट की एंट्री कैसे करेंगे, तो शिफ्ट की एंट्री करने के लिए आप थर्ड एंट्री करते हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट की एंट्री करने के लिए हम देखते हैं डॉट के बाद टर्मिनल, अब वो कहाँ का डॉट का टर्मिनल है उसकी एंट्री करेंगे शिफ्ट की, तो चेक करते हैं डॉट का टर्मिनल। तो सबसे पहले देखते हैं डॉट का टर्मिनल कहाँ है, इस डॉट का टर्मिनल यहाँ है, तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे आई नॉट स्टेट विथ स्मॉल ए, हम कहाँ जा रहे हैं आई टू, तो आई तो ये शिफ्ट एंट्री करते हैं एक्शन पार्ट में, तो आई नॉट विद स्मॉल ए कहाँ जा रहे हैं आई टू में, तो आई नॉट विद स्मॉल ए हम जा रहे हैं आई टू में। और शिफ्ट एंट्री करने के लिए मैं बताया आपको हम एस यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं टू स्टेट नंबर जहाँ पे जाते हैं, इसका मतलब आई नॉट विथ ए हम कहाँ जा रहे हैं सेकंड स्टेट में, क्योंकि शिफ्ट एंट्री इसलिए एस लिख रहे हैं यहाँ पे। आई नॉट विद स्मॉल बी हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं, आई नॉट विद स्मॉल बी हम कहाँ जा रहे हैं आई थ्री, इसका मतलब आई नॉट विद स्मॉल बी हम कहाँ जा रहे हैं आई थ्री, तो इसकी एंट्री करेंगे शिफ्ट और थ्री, दिस इज शिफ्ट थ्री। अब दो आई नॉट विद स्मॉल ए अगेन आई टू शिफ्ट टू एंट्री हो चुकी है, रिपीट नहीं करेंगे। आई नॉट हमने इसकी एंट्री भी कर दी, इसकी एंट्री भी हो चुकी है और इसकी एंट्री भी हो चुकी है, क्योंकि बी से आई नॉट विद बी लिखेंगे तो हम आई थ्री जा रहे हैं, तो दो बार एंट्री करेंगे, हम एक बार एंट्री करेंगे, तो हमने इसकी एंट्री करके इसकी एंट्री क्लोज कर दी। अब इसके बाद अब हम आते हैं इसमें, क्या इसमें एंट्री होगी, यस डॉट एफ स्मॉल नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल डॉट का टर्मिनल शिफ्ट एंट्री कर रहे हैं, तो आई टू विथ एफ हम कहाँ जा रहे हैं आई सिक्स, आई टू विथ एफ हम कहाँ जा रहे हैं आई सिक्स, तो दिस इज एस सिक्स एंट्री, तो हमने इसकी एंट्री कर दी। जैसे आप इसकी एंट्री करोगे इसकी दोनों इसकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आई टू विथ स्मॉल एफ लिखेंगे आई सिक्स, दो बार एंट्री नहीं करेंगे तो हमने एस सिक्स लिख दिया। अब देखो इसके बाद यहाँ आ गए, यस इसकी एंट्री कर रहे हैं आई थ्री विथ स्मॉल एफ आई सिक्स, आई थ्री विथ स्मॉल एफ आई सिक्स, तो हमने इसकी एंट्री कर दी एस सिक्स। एस की एंट्री करोगे तो इसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, क्योंकि आई थ्री विद स्मॉल एफ ही करेंगे तो उसमें रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो आई फोर विद स्मॉल डी आई नाइन, आई फोर विद स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ओह इसमें एक एक टर्मिनल और है,
आप एक टर्मिनल और है इसमें डी, A B D E F 5 टर्मिनल्स हैं एंड दिस इज अ डी। ठीक है, अब दो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, इसकी एंट्री करते हैं। I4 विद स्मॉल डी, हम कहाँ जाएंगे, I9। I4 विद स्मॉल डी हम जा रहे हैं I9। I9 क्या लिखेंगे यहाँ पे, S9। तो इससे कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर पे, आपका ऑर्डर कैसे लिखो, A B D E F, मतलब जो भी एक्शन में जो कॉलम्स हैं उनको ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप कोई सीक्वेंस से नहीं। तो ये कॉलम कहीं बस होने चाहिए, बस ये मैटर करेगा कि वो कॉलम आपको होना चाहिए। तो हम इसकी एंट्री कर दी। अब देखो यहाँ पे I5 विद स्मॉल ई, I5 विद स्मॉल ई, I5 विद स्मॉल ई, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं I10। क्या लिखेंगे यहाँ पे, S10। हो गया S10 की एंट्री। देन अब देखो यहाँ पे I6, ये इसमें एंट्री नहीं करेंगे, डॉट का टर्मिनल कहीं और है, यस यहाँ पे डॉट का टर्मिनल। I7 विथ स्मॉल डी, I11, I7 विथ स्मॉल डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, I11, तो लिखेंगे S11, तो ये हो गया। देन I8 विथ स्मॉल ई, I12, I8 स्मॉल ई, तो ये हो गया I12, तो ये हो गया आपका I12 S12। अब एक्सेप्ट शिफ्ट और रेड्यूस, सॉरी एक्सेप्ट शिफ्ट और गो टू एंट्री करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या अभी तक जो एंट्री हुई है सही हुई है। चेक कैसे करेंगे, देखो सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। आप एक्सेप्ट प्लस, अब ये चेक करना कि क्या अभी तक जो एंट्री सही है, सारी एंट्री कंप्लीट है, क्योंकि सिर्फ रेड्यूस एंट्री बच चुकी है। एक्सेप्ट शिफ्ट प्लस गो टू की एंट्री करने के बाद आप चेक कर लो कि क्या ये एंट्री सही हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप सबसे पहले काउंट करो कि इसमें कितनी एंट्री हो चुकी है, ये एक्सेप्ट शिफ्ट और गो टू करने के बाद। तो आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एंट्री है यहाँ पे फिलहाल, ये 14 एंट्री। अब इससे मैच करते हैं अपने डायग्राम से मैच करते हैं। कैसे मैच करेंगे, तो आप ये काउंट कर लो कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बस उसको काउंट करना ट्रांजिशंस को। और जितने ट्रांजिशंस होंगे +1, क्योंकि एक हमने एक एक्सेप्ट की अलग से एंट्री की हुई है जो ट्रांजिशन बनी है, इसका मतलब जस्ट काउंट द ट्रांजिशन 1 2 3, 3 ट्रांजिशन यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब अगर हम डायग्राम की बात करें तो 13 ट्रांजिशंस हैं, और इसमें एक और ऐड कर दो एक्सेप्ट एंट्री, अगर दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ से भी 14 एंट्री मिलनी चाहिए और यहाँ 14 एंट्री आपकी है। तो आप ये एक बार ये इंश्योर कर लेना। एक्सेप्ट शिफ्ट और गो टू एंट्री करने के बाद आप यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लो, ये चेक करो कि क्या जो अब तक आपने एंट्री की है और डायग्राम में क्या दोनों मैप हो रहे हैं। कैसे चेक करोगे, तो आप सबसे पहले टेबल में जितनी एंट्री हुई उतनी काउंट कर लो। हमने यहाँ काउंट किया 14 एंट्री, ये 14 एंट्री आपके डायग्राम में भी होनी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो जितने ट्रांजिशंस हैं वो काउंट कर लो और +1 कर दो। तो ट्रांजिशंस यहाँ काउंट किया हमने 13 मिला और +1 किया। ये 1 इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमने एक्सेप्ट एंट्री किया, एक्सेप्ट यहाँ कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग से, अगर आप एक्सेप्ट को छोड़ दो, एक्सेप्ट को छोड़ दो यहाँ पे और तब काउंट करो तो क्या मिलेगा 13। तो 13 आपके ट्रांजिशंस है। शिफ्ट और गो टू ही ट्रांजिशन बने। आप देखो आप देखो अगर देखो ना एजेस पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, हमारे या तो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है। तो टर्मिनल मतलब शिफ्ट और नॉन टर्मिनल मतलब गो टू। तो जितने ट्रांजिशन हैं फिलहाल वो सारे आपके शिफ्ट और गो टू एंट्री है। तो 13 ट्रांजिशन है और 13 यहाँ पे शिफ्ट और गो टू एंट्री है। एक्सेप्ट एंट्री एक्स्ट्रा है और वो एंट्री हमने यहाँ की हुई है, रेड मार्क जो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं, उस पर आते हैं, एंड दैट इज द रेड्यूस एंट्री। तो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट की एंट्री करते हैं रेड्यूस की। रेड्यूस की एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले ग्रामर की नंबरिंग करते हैं। रेड्यूस की एंट्री कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे लास्ट में डॉट होना चाहिए। इसका मतलब सबसे लास्ट में डॉट होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में डॉट चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ग्रामर की नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या ग्रामर की नंबरिंग कर रहे हैं, जस्ट नंबर द ग्रामर। हमें पता है कि जब भी हम उसकी एंट्री करते हैं रेड्यूस की, हम ग्रामर नंबरिंग करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 ग्रामर है। आपको पता है दिस इज SLR1 पार्स टेबल।
तो आपको पता है कि रेडियस एंट्री कहाँ पे होने वाली है। तो जो ग्रामर रेड्यूस होगा उसके लेफ्ट हैंड के नॉन टर्मिनल पे उस रेडियस एंट्री होगी, उसी कॉलम के नीचे, उसी टर्मिनल के नीचे। तो अब हम यहाँ फॉलो फाइंड कर रहे हैं, तो हमें फॉलो ऑफ, अगर हम एस की बात करें तो अगर आपको फॉलो निकालना याद हो तो आई थिंक आपको याद होगा फॉलो ऑफ, हम एस की बात कर रहे हैं तो फॉलो ऑफ एस अगर निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ एक ही आएगा डॉलर। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में एस है ही नहीं। आपको पता है राइट हैंड साइड से आपको फॉलो निकलता है, तो राइट हैंड साइड में एस है ही नहीं, तो फॉलो ऑफ एस स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर आ गया। अगर हम फॉलो ऑफ ए की बात करें, फॉलो ऑफ ए, तो क्या निकलेगा? तो दो राइट हैंड साइड में ए कहाँ है, ए यहाँ पे, तो यहाँ से फॉलो क्या निकलेगा, स्मॉल डी, और ए यहाँ पे क्या निकलेगा, स्मॉल ई। इसका मतलब स्मॉल ई और ई, दिस इज फॉलो ऑफ ए। और हम फॉलो ऑफ बी की बात करें, फॉलो अप अगर बी की बात करें, फॉलो बी क्या निकलेगा, राइट हैंड साइड में बी कहाँ, कैपिटल बी कहाँ है, तो फॉलो अप यहाँ से निकालोगे तो स्मॉल डी, यहाँ से निकालोगे तो स्मॉल ई, स्मॉल डी कॉमा ई, फॉलो ऑफ ए डी और ई, सॉरी यहाँ पे डी, ये फॉलो ऑफ ए में ए डी है, दिस इज डी कॉमा ई। तो दिस इज फॉलो, हमने फॉलो निकाल लिया। तो जब भी SLR1 की पार्ट्स टेबल डिजाइन करो, पहले ग्रामर की नंबरिंग कर लो और फिर फॉलो निकाल दो, क्योंकि फॉलो में एंट्री होगी उसकी। अब इसके बाद हम रेड्यूस एंट्री करते हैं। तो चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि डॉट लास्ट में कहाँ है। तो डॉट लास्ट में कहाँ है, डॉट लास्ट में यहाँ पे है, बट इसकी एंट्री हो चुकी है, तो इसी में आपसे कहा कि मार्क कर लो, और अदरवाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे कि हाँ एंट्री कैसे होगी। इसकी एंट्री कर चुके हैं इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। डॉट लास्ट में, डॉट लास्ट में, डॉट लास्ट में यहाँ पे देखो, दिस इज डॉट लास्ट इस स्टेट के अंदर। अब देखो इस स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ग्रामर रिड्यूस हो रहा है, जितने ग्रामर रिड्यूस होंगे उतने ग्रामर को, उतने ग्रामर की एंट्री करेंगे उस स्टेट में। इसका मतलब ये ग्रामर नंबर कौन सा है, तो ग्रामर नंबर की बात करें तो ये ग्रामर नंबर 5 है, दिस इज ग्रामर नंबर 5 एंड दिस इज ग्रामर नंबर 6। इसका मतलब ग्रामर नंबर 5 और 6 को रिड्यूस करेंगे कहाँ पे, तो ग्रामर नंबर 5 को रिड्यूस करेंगे I6 स्टेट में, I6 रो में, कहाँ पे, फॉलो ऑफ ए के नीचे। तो फॉलो ऑफ ए क्या है, फॉलो ऑफ ए है डी और ई, तो डी और ई में I6, डी और 6, I6 में क्या, I6 पहुंचे सबसे पहले, I6 रो में पहुंच जाओ, डी और ई, क्योंकि हम इस ग्रामर को रिड्यूस करते हैं ए डिटरमाइन एफ, तो लेफ्ट हैंड के फॉलो में ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड का फॉलो क्या है, फॉलो ऑफ ए डी और ई। तो I6 में डी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, R5, क्योंकि ग्रामर नंबर 5 रिड्यूस कर रहे हैं, तो R5, तो R इज फॉर रिड्यूस एंड 5 इज द ग्रामर नंबर। तो ग्रामर नंबर 5 रिड्यूस हो रहा है डी में हो गया, और यहाँ पे हो गया ई में, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, तो ये हो गया डी और ई। अब ग्रामर नंबर 6 भी इसी स्टेट में रिड्यूस हो रहा है, तो ग्रामर नंबर 6 को भी यहीं लिखेंगे, तो दिस इज ग्रामर नंबर 6, तो ग्रामर नंबर 6 हो गया यहाँ पे डी और ई। क्यों, फॉलो अप बी में, फॉलो अप बी क्या है, अब इसको फॉलो बी में करेंगे, ऐसा नहीं कि जहाँ ए को इसको क्या वही कर देंगे, ग्रामर के लेफ्ट हैंड के फॉलो में करते हैं। फॉलो अप बी क्या है, बाई चांस यहाँ दोनों डी और ई है, तो ग्रामर नंबर यहाँ लिखेंगे R6 और R5, तो R5 R6 इसकी एंट्री कर दी। अब डॉट लास्ट में क्या है, यस यहाँ पे डॉट लास्ट में ग्रामर नंबर, ग्रामर नंबर यहाँ पे A1, तो R1 रिड्यूस 1 किस स्टेट में, I1 में, कहाँ पे, फॉलो ऑफ एस डॉलर में, तो I9 में डॉलर के नीचे ग्रामर नंबर 1 के रिड्यूस करेंगे। देन I10 में ग्रामर नंबर थर्ड, कहाँ पे, फॉलो ऑफ एस, तो I10 में ग्रामर नंबर थर्ड रिड्यूस करेंगे। देन तो यहाँ पे यहाँ डॉट लास्ट में तो क्या है, ग्रामर नंबर 2, तो I11 में ग्रामर नंबर 2 करेंगे, I11 में ग्रामर नंबर 2 करेंगे, यहाँ पे ग्रामर नंबर 2 एंड तो यहाँ पे डॉट लास्ट में, तो ग्रामर नंबर ये है बी, ग्रामर नंबर 4 करेंगे किसमें, I12 में ग्रामर नंबर 4 किसमें, फॉलो ऑफ एस डॉलर नीचे। जो आप सारे, जब आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो आप ये चेक कर लो कि आपके टेबल में ना सारे ग्रामर एटलीस्ट एक बार रिड्यूस होना चाहिए। तो R1 यहाँ रिड्यूस हो रहा है, R2 यहाँ हो रहा है, R3, R4, R5, R6, यस हमारे पास 6 ग्रामर है, और 6 ग्रामर एटलीस्ट एक बार रिड्यूस होनी चाहिए आपके टेबल के अंदर। तो एंड दिस इज योर SLR1 पार्ट्स टेबल। और अब मैं इसके बेसिस पे क्या ये SLR1 ग्रामर है, आपको ये डिसाइड करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि R है, रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दिस इज अगेन रेड्यूस। इसका मतलब ये ग्रामर SLR1 ग्रामर नहीं है, हम यहाँ से ये जज कर दिए। कोई आपसे पूछे क्या ये ग्रामर LR0 ग्रामर हो सकता है,
पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि LR0 ग्रामर के अंदर हम फॉल में एंट्री नहीं करते। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R5 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 R5, जितने आपके जितने टर्मिनल्स हैं सबके नीचे ग्रामर रिड्यूस करते हैं। तो R5 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 R5, देन सबके नीचे उसी में इसी स्टेट में R6 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 R6। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इस पूरे रो में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो वो आपका LR0 भी नहीं है। अगर SLR1 ग्रामर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट LR0 भी नहीं होगा। LR0 है तो हम नहीं कह सकते SLR1 होगा ही नहीं होगा, क्या पता कॉन्फ्लिक्ट आपके रिमूव हो जाए। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। और क्वेश्चन क्या था कि हमें SLR1 की पार्ट्स टेबल ड्रॉ करनी थी और आपका ये प्रोसेस है। बेटा मैं आपको दो चीज़ें हिंट कर रहा हूँ, स्टेट नंबर आप लिखना नहीं भूलोगे, और जब भी आपसे आपसे आइटम पूछा जाए कलेक्शन, तो कलेक्शन को ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ प्रोसेस टू शो द कलेक्शन। उसके बाद जब हम टेबल में एंट्री करते हैं तो शिफ्ट गो टू और एक्सेप्ट की एंट्री करने के बाद आप क्रॉस चेक करो। कैसे चेक करेंगे? तो आप शिफ्ट और गो टू की एंट्री को काउंट कर लो टेबल में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट छोड़ दो भी, शिफ्ट और गो टू की एंट्री काउंट करो, जितनी एंट्री आएंगी उतने ट्रांजिशन होनी चाहिए आपके डायग्राम के अंदर। जो आप रेड्यूस की एंट्री करोगे तो अब रेड्यूस की एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड्यूस की एंट्री अगर LR0 में है तो सारे टर्मिनल नीचे करते हैं, अगर SLR1 में है तो हम सिर्फ फॉलो ऑफ ग्रामर, फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल में करते हैं। ठीक है? अगर आपका अगर अगर सारे सेल्स में सिंगल सिंगल एंट्री हो रही है या जीरो जीरो एंट्री है तो आपका ग्रामर SLR1 ग्रामर होगा। अगर किसी सेल में मल्टीपल एंट्री हो रही है तो वो ग्रामर SLR1 ग्रामर नहीं होगा। अब उस केस में अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैंक एंट्री है क्या है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। इसका मतलब यहाँ पे सिंटैक्स एरर लिखा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है वो आपका सिंटैक्स एरर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ था उसमें, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ बंद कर रहा हूँ अभी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बट अब इसको बहुत एक बार अपने आप करो, और ये करने के बाद आप जो वीडियो मैंने बना रखी है पहले SLR1 की एग्जांपल, 3 एग्जांपल की है मैं SLR1 के ऊपर, उनको एक बार फिर से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर पेपर में जरूर आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ग्रामर चेंज होगा, बट ये SLR1 CLR1 LR0 LLR1, इस पे एक क्वेश्चन 100% रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आइटम को कंप्यूट करने के लिए, चाहे वो LR0 आइटम हो और चाहे LR1 आइटम हो। ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पे इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तब तक आप इसको अपने आप करो और